साथियों, स्वागत है आपका उपन्यास प्रतिज्ञा के भाग 5 में। तो शुरू करते हैं भाग 5। इसके पहले के भागों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मौसम बदल रहा था, दिन छोटे तथा रातें लंबी और ठंडी हो रही थी। अर्जुन का फेरा उसके खेतों में आजकल कुछ ज्यादा ही लग रहा था। उसके पौधे बड़े जो हो रहे थे। वह कभी कभी किशन के बारे में सोचता। वह सचमुच बहादुर हो गया था, अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ता, कमजोरों के लिए। परसों द्वारा कहे गए शब्द उसे बुरे लग रहे थे। उसने उन्हें जंगली, देशद्रोही तथा समाज का दुश्मन कहा था। पर अर्जुन तो ऐसा नहीं लगता था। क्या सामाजिक बुराइयों एवं बेहुदा रीति रिवाजों के विरुद्ध आवाज उठाना गलत था? सरदार ने कहा था कि उन्होंने हमेशा इंसान के मौलिक अधिकारों की पैरवी की है, उसके लिए लड़ते आए हैं तथा आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने लोगों को एकजुट होकर लुटेरों का मुकाबला करने को कहा था। अर्जुन को इनमें से कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। उसे विश्वास होने लगा था कि वे लोग उनके विरुद्ध नहीं अपितु उनके साथ हैं। संध्या के खाने के दौरान रामचरित ने अर्जुन को याद दिलवाया कि अब्दाली शरद ऋतु के शुरू में ही हमला करता है। गर्मियां उसको एवं उसके सैनिकों को रास नहीं आती। अर्जुन ने सिर हिलाया। हमें सावधान तथा तैयार रहना पड़ेगा, रामचरित ने कहा। उनका मुकाबला करने के लिए? अर्जुन ने पूछा। मुकाबला? रामचरित ने हैरान होकर दोहराया। वह हम कैसे कर सकते हैं? वह गिनती में हमसे ज्यादा होंगे। हमें अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु सोचना पड़ेगा। मेरी भगवान के आगे यही विनती है कि इस बड़ी अब्दाली हम पर रहम करे तथा हमें कम नुकसान पहुंचाए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? वे गिनती में हमसे ज्यादा नहीं बल्कि कम होते हैं। अगर हम मिलकर उनका विरोध करें तो वो हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। जातिवाद ने हमें बांट दिया है। हमारा शासक, हमारा सूबेदार जो हमसे कर वसूल करता है, लुटेरों से हमारी रक्षा नहीं करता। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वे लुटेरों के साथ मिला हुआ है। कहना क्या चाहते हो तुम? किसने सिखाया है यह तुम्हें? लगता है तुम उन सवारों से दोबारा मिले हो। हाँ पिताजी, मिला था उनसे। नेक लोग हैं वे। आज सुबह जब मैं खेतों में काम कर रहा था तो वहां से गुजरे। किसी और सरस्वती को बचाने जा रहे थे। अच्छा। का कुछ और कहा उन्होंने? अब्दाली के बारे में? कब हमला करना है उसने? रामचरित ने पूछा। क्या क्या कह रहे हो आप? क्या हमें उन लुटेरों का इंतजार करना चाहिए कि वे आएं और हमें लूटें? क्या हम उनके लिए ही मेहनत करते हैं? आप दुकान में तथा मैं खेतों में क्या इसलिए पसीना बहाते हैं कि वो हमें आकर लूट लें? हम अपने मकानों और दुकानों को इस तरह से बनाते हैं कि उन्हें लुटेरों द्वारा जलाए जाने से कम नुकसान हो। क्या हमारे लड़के लड़कियां उनके बाजारों तथा मंडियों में बिकने के लिए हैं? चुप रहो। क्या बोल रहे हो तुम? रामचरित ने उसे टोका। उन बेघरों ने तुम्हें अच्छा बाट पढ़ाया लगता है। जो भी कहा उन्होंने 16 आने सच कहा। वह हमारे लिए बेघर हुए हैं, हमारे लिए लड़ते हैं जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध। वह देशद्रोही हैं। उन्होंने हमारे शासक के विरुद्ध हथियार उठाए हैं, रामचरित ने कहा। किस शासक की बात कर रहे हो आप? जहान खान की? वह हमारी रक्षा बिल्कुल नहीं करता, हमारे सुख दुख में साथ नहीं देता, बल्कि हम पर जुल्म करता है। लुटेरों से मिला हुआ है वह। पिछला हमला उसने खुद ही करवाया था। उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल जब हरिया चाचा ने कर चुकाने में देरी कर दी थी तो उसके सिपाहियों ने उनको उनके सारे पशु मार दिए थे। रामचरित को हरिया की हालत का स्मरण हुआ तथा साथ ही उसे अपने ऊपर किए गए अत्याचार की याद आई। प्यारे पिताजी, किसी ने नहीं आना हमें बचाने। हमें अपने आप ही अब्दाली का सामना करना पड़ेगा। वह योद्धा कह रहे थे कि जब अमन शांति के सारे द्वार बंद हो जाएं, तो न्याय के लिए हथियार उठाना सही है। पर बेटा, हम लड़ने के लिए तो पैदा नहीं हुए। भगवान ने हमें तलवार उठाने के लिए बनाया ही नहीं है, रामचरित ने कहा। भगवान को दोष ना दो पिताजी। उसने तो सबको बराबर बनाया था।
हमने खुद ही बँटवारे डाले हुए हैं। अगर हम में से कुछ लोग लड़ सकते हैं, जान दे सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं? अगर हम लड़ना मना शुरू कर देंगे, तो हमें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? रामचरित ने पूछा। अंतर रहेगा पिताजी। वे हथियार उठाते हैं हमें लूटने मारने के लिए, पर हम हथियार उठाएंगे अपने लोगों को उनके अत्याचार से बचाने के लिए। अर्जुन ने उत्तर दिया। उन दोनों की बहस का कोई नतीजा ना निकला। अपने पुत्र की कुछ बातें रामचरित को उचित लग रही थी, पर वह पूरी तरह से सहमत नहीं था। उस संध्या रामचरित ने जो सुना, उससे वह डर गया। अब्दाली 2 दिनों में उन पर हमला करने वाला था। उसे ये भी पता लगा कि सूबेदार ने अब्दाली को खुद आमंत्रित किया है ताकि उसकी सहायता से वे अपने सूबे का विस्तार कर सके। बदले में उसने अब्दाली को अपने गांव में लूटपाट करने की छूट देने का वादा किया है। लकड़ी को चीरने वाली कुल्हाड़ी का हत्था स्वयं ही लकड़ी का होता है। रामचरित ने अर्जुन को बुरी खबर सुनाई। सुना है कि वे उत्तर की ओर से आएगा। बेला पहले आता है। हमें उन लोगों को खबरदार कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा। पिता से इजाजत लेकर वे अपनी बुआ के गांव की ओर निकल पड़ा। अर्जुन के जाने के बाद रामचरित ने यह खबर अपनी पत्नी को सुनाई। वह भी घबरा गई। सबसे ज्यादा उन दोनों को अपनी पुत्री सावित्री की चिंता सताने लगी। उन्होंने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, पर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। आखिर रामचरित ने एक हल सूझा, जिसे उसने लक्ष्मी को बताया। नहीं, लक्ष्मी ने पीछे हटते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, सीने से लगाकर पाला है। वह रो पड़ी। रामचरित सोच में पड़ गया। यह मुश्किल काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। वह सावित्री के पास गया। प्यारी पुत्री, रामचरित ने उसे कहना शुरू किया। एक बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है, तथा उसने अब्दाली के संभावित हमले के बारे में बताया। यह तो वाकई चिंता वाली बात है, सावित्री ने उत्तर दिया। अब्दाली आया तो बहुत उत्पात मचाएगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। उत्पात एवं लूट तो मचेगी ही उसके आने पर मुझे इस बात का डर है कि इस बारी वो ज्यादा ही अत्याचार करेगा। चिंतित रामचरित ने कहा। वह क्या पिताजी? मुझे अपनी इज्जत जाती दिखाई दे रही है, रुआन से रामचरित ने कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के साथ। और वो रो पड़ा। ना रोवो पिताजी, सावित्री ने कहा। क्या होने वाला है? मुझे तुम्हारी इज्जत पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। मुझे यकीन है कि तुम अपने परिवार की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकती हो, तथा इसे बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ पिताजी, सावित्री ने गर्व से कहा। बताओ कि मुझे क्या करना है। रामचरित ने बेबसी से उसकी ओर देखा। उपरंत उसने अपने कुर्ते की जेब से एक पुड़ी निकाली और उसे दे दी। इसे अपने पास रखना, तथा अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कोई संकट है तो इसे चाट लेना। जी पिताजी, सावित्री ने वो पुड़ी ले ली। आप निश्चिंत रहे, मैं अपनी जान दे दूंगी पर इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। जिस समय रामचरित अपनी पुत्री से बात कर रहा था, पवन पूरी तेजी से बेला की ओर दौड़ रहा था। जैसे ही अर्जुन बेला के बाहर तालाब के पास पहुंचा, उसे एक रुआबदार आवाज सुनाई दी। रुक जा। अर्जुन रुका तथा पीछे मुड़कर देखा। घुड़सवार योद्धाओं का सरदार उसके पीछे खड़ा था। जल्दी बाकी घुड़सवार भी पास आ गए। अर्जुन घोड़े से उतरा, किशन भी उतरा। अर्जुन ने सरदार को प्रणाम किया। उन्हें बताया जो उसने अपने पिता से सुना था, अब्दाली के होने वाले हमले के बारे में। बेला की ओर से हमला होगा, मैं उन्हें खबरदार करने जा रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। खबरदार? तुम क्या समझते हो वो क्या करेंगे? लुटेरों का मुकाबला करेंगे? नहीं, बल्कि उल्टी दिशा में भाग जाएंगे। इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं? अर्जुन ने अपने पिता की कही बात दोहराई। सरदार ने अपनी मुट्ठी भींचे। हमारे साथ आ जाओ, मिलकर उन्हें सबक सिखाते हैं। दोबारा उनकी हमारी भूमि, हमारी इज्जत की ओर देखने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। वह थोड़ा रुका, फिर कहा, तुम लोग हमारा साथ दो ना दो, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
जाओ जाकर बेला वालों से कह दो कि श्याम सिंह अभी जिंदा है, वह आ रहा है, घबराना मत। अर्जुन ने सिर झुकाया। जैसे ही पवन पर सवार होने लगा, किशन ने उसे अपनी तलवार दी। रख ले दोस्त, भगवान तुम्हारा साथ दे। पर मुझे तलवार चलानी आती ही नहीं, अर्जुन ने झिझकते हुए कहा। ये अपना काम खुद करेगी, ये साधारण हथियार नहीं कृपान है, किशन ने उत्तर दिया। अर्जुन को दोनों में फर्क समझ नहीं आया। श्याम सिंह ने उसे प्यार से समझाया, यह कृपान है, कृपा एवं आन दोनों के लिए, दबे कुचले मजलूमों की रक्षा, उन पर कृपा के लिए तथा उनकी व अपनी आन के लिए। जब भी यह किसी नेक हाथों में हो तो अपने जौहर दिखाती है। शुक्रिया जत्थेदार जी। अर्जुन फिर झुका, कृपान को लिया एवं चूमा। वह निकल पड़ा बेला की ओर। पवन तेजी से आगे बढ़ रहा था। छिपते अर्जुन के साथ छिपते सूर्य के साथ अर्जुन को कुछ दिखा। आकाश में उड़ता हुआ धुआं। लुटेरे पहुंच गए थे। अर्जुन ने एक पेड़ के पीछे हो लिया, देखने के लिए कि वे कितने हैं। उनकी संख्या बहुत थी। अर्जुन अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे वापस जाकर योद्धाओं के जत्थे को सहायता के लिए बुला लेना चाहिए, उसने सोचा। वह वापस मुड़ा। बचाओ उन्हें, बचाओ, लुटेरे आ गए। उन्हें देखते ही अर्जुन चिल्लाया। पास जाकर सब कुछ कह दिया उन्हें। अगर वे बेला पहुंच गए हैं तो खेड़ी भी धमकते होंगे, जत्थेदार ने कहा। उन्होंने अर्जुन को अपने गांव जाने और तथा उन लोगों को खबरदार करने की हिदायत दी। हम उनका मुकाबला करते हैं बेला जाकर। अर्जुन ने सिर हिलाया। नजदीक पहुंचते ही उसी प्रकार का धुआं दिखा। उसे देर हो गई थी। आगे बढ़ा तो उसे ताजे खून की बदबू आने लगी। मरी मरी कटी इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया, उसके मुंह से निकला। अर्जुन अपने मोहल्ले में भी कई लाशें बिखरी पड़ी थी। अर्जुन के अपने मोहल्ले में भी कई लाशें बिखरी पड़ी थी। पड़ोसी पड़ोसी मरे हुए थे। घर के करीब पहुंचते ही उसने अपनी माँ के रोने कुरलाने की आवाज़ सुनाई दी। घर के आंगन में उसके पिता का कटा शरीर पड़ा था। उसकी माँ सावित्री की लाश से लिपटकर धाड़े मारकर रो रही थी। अर्जुन ने अपने पिता का सर अपनी गोद में रख लिया तथा ऊंची-ऊंची रोने लगा। उसकी नज़र सावित्री की ओर दोबारा गई। सावित्री की मुट्ठी खुली थी। पास ही एक पुड़िया पड़ी थी। अर्जुन दोबारा रोने लगा। फिर उसने अपनी नज़र इधर-उधर दौड़ाई। उसे अपना भाई भीम कहीं नज़र न आया। भीम किधर है? रोते हुए उसने लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी ने कोई उत्तर न दिया, बस रोती रही। कहाँ है माँ? अर्जुन ने दोबारा पूछा। ले गए उसे। अंधेरा हो रहा था। जलते मकानों के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। 1 घंटा बीत गया। अर्जुन को लगा कि बाहर कोई हलचल हुई है। वह खड़ा हो गया। म्यान में से तलवार निकाल ली। बेखौफ लग रहा था वह अब। उसका सब कुछ लूट चुका था। खोने को कुछ भी नहीं रह गया था। कौन है? वह गरजा। किशन अपने भारी साथी के साथ आंगन में दाखिल हुआ। मैं हूँ, किशन, उसने कहा। मार डाला दोनों को, अर्जुन बोला। ले गए मेरे भाई को। किशन कुछ न बोला। जत्थेदार जी व राणा सिंह जी कहाँ हैं? उसने पूछा। राणा सिंह जी बाहर घायलों की सहायता कर रहे हैं, किशन ने उत्तर दिया। और और जत्थेदार जी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो साथियों, ये था भाग 5 उपन्यास प्रतिज्ञा का। उम्मीद है आपको अब तक की कहानी अच्छी लग रही होगी। ये हमारे वीर सपूतों की कहानी है जिनकी